सोमेश जी कहेंगे कि आज राजीव जी ने पहले निफ्टी का मंथली चार्ट दिखा करके और उसके बाद चीनी की बात करके मतलब पानी पिला दिया। प्यास बहुत लग रही है। सवाल है रोलेक्स रिंग को लेकर के, और मुझे ध्यान आता है कि जो प्रीमियमाइजेशन वाली थ्योरी है उस पर आपका बड़ा भरोसा रहा है, तो फिर शायद इस पर भी आपका बड़ा भरोसा होगा। राजेश वर्मा जी पूछ रहे हैं 100 ये नहीं 13 शेयर हैं इनके पास और ये 10 साल के लिए रखना चाहते हैं। शायद पहले भी इसी तरह का कभी सवाल आया था कि एकदम लेकर के रख लें क्या इसको? लेकिन देखिए ये कंफ्यूजन होगा लोगों को। रोलेक्स रिंग्स का पहले तो जब इसका आईपीओ आया था तभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था कि सबके ध्यान में रोलेक्स वो रिंग घड़ी कौन आएगी। रिंग पहने की घड़ी पहने क्या और रोलेक्स घड़ी पहने क्या है। ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं। कंपनी तो अच्छी है और सेक्टर पोजीशनिंग भी इनकी अच्छी है, किसी तरह से कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मेन रहेगा कि ये थोड़ा अहेड ऑफ टाइम इसका वैल्यूएशन रन हो गया है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? इस केस में यही कर सकते हैं कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि इसमें थोड़ा-सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए और मेबी लेवल 2 वॉच इज़ करीब-करीब आपके पास 2300 के आसपास का इसका मार्कर लगा के आपको रखना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत और करेक्शन हो सकता है रोलेक्स रिंग का। कितना होगा इसका अंदाज़ा अभी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि रोलेक्स रिंग थोड़ा बहुत करेक्टिव मोड में जा रहा है और वैल्यूएशन भी सपोर्टिव नहीं है। तो इन दोनों के अगेंस्ट में जो थ्योरी कहती है वही कहती है कि यहाँ पे वेट एंड वॉच से ज़्यादा अभी कुछ नहीं किया जा सकता है। जैसा बिहेवियर होगा आने वाले समय में वैसा देखेंगे और डीएमएस के पास इसका बिहेवियर रीड करेंगे। तो इसके हिसाब से लेवल्स क्या बनते हैं? एक तो बनता है कल का लो व्हिच इज़ 2338 वो इमीडिएट है। ये नहीं रहने का मतलब क्या है कि 2240 यहाँ के आसपास जाने का चांस बढ़ जाएगा। ये 2 चीज़ अभी दिख रहा है। करेक्शन कूल ऑफ ट्रिगर्ड है। अब या तो कल के लो पे कल आज सैटरडे है ना? हाँ, तो फ्राइडे सॉरी कल नहीं थर्सडे थर्सडे आई एम सॉरी। थर्सडे वाला जो लो है 2399 2400 का। नहीं, ठीक ही पढ़ा था मैंने। टू थ्री 2338 थ्री ठीक ही एट पढ़ा था। हाँ, नहीं, लेवल ठीक तो था, लेकिन थर्सडे कल आप कह रहे थे जैसे कि आज शुक्रवार हो। हाँ, वो लगता है कि अभी भी मैं हॉलिडे मोड में चला गया हूँ ज़्यादा, थोड़ा डीप हो गया। तो जी। 2338 इज़ द लेवल, उसके नीचे में आपको ये 2240 तक लेके जा सकता है। करेक्शन ट्रिगर हुआ है लेकिन फर्दर करेक्शन थर्सडे लो के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। जी, एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश की है मैंने, ये देखिए कितना काम करेगी। मेरा सजेशन रहेगा 200 डीएमए का ट्रेंड लाइन ले लीजिए, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा, ये बहुत क्लियर चार्ट नहीं है। जी, तो 200 डीएमए जो है वो, और साथ में आपका ये अक्टूबर वाला बॉटम, ये दोनों लगभग एक जगह पे आएँगे, तो ये 2120 के आसपास का कोई लेवल बनेगा? बन जाना चाहिए, करेक्ट, वहाँ के आसपास ठीक है। जी, तो चलिए, रिस्क मैनेज करने के लिए अलग-अलग लेवल्स आपके सामने हैं, उनमें से कौन-सा लेवल आप चुनेंगे, किस पे काम करेंगे, ये आपका अपना फैसला होगा। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको तय करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस शेयर में क्या करना चाहिए? लेकिन अगर ये 10 साल के हिसाब से देख रहे हैं तब तो पिछले दिन का लो वगैरह ये सब तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए ना, इनके लिए तो फिर कोई एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन तय करने वाला एक लेवल चाहिए। क्या 200 डे मूविंग एवरेज वो लेवल है जिसके हिसाब से उनको इतने लंबे समय के लिए फैसला करना चाहिए? उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ना, इन सब स्टॉक्स में 10 साल के हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए। तो 10% अगर नीचे है यहाँ से, तो इसका वैल्यूएशन में रिस्क कम हो जाता है। मतलब यहाँ से 20%, 25% तक का रिस्क रहेगा। लेकिन अगर 10% आप इसको नीचे दे सकते हैं, इस लेवल से, तो फिर 10-15% से और ज़्यादा नीचे का रिस्क नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एंट्री लेवल ज़रूरी रहेगा अच्छा रखना बिकॉज़ अच्छे बिज़नेस में पैसा तभी बनेगा जब आप उसके अच्छे दाम पे लेंगे। महँगे दाम पे लेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में भी पैसा नहीं बनेगा। लेकिन 10% नीचे मतलब आप कह रहे हैं कि लगभग 2000 के आसपास, वहाँ तक आएगा क्या?
वही तो बात है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए तो वही करना पड़ेगा, बाकी ट्रेडिंग के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम 10 साल जी, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है स्टडी के लिए, हनीवेल का जो चाहे स्टडी करें, आपको मेरे सवाल का जवाब समझ में आएगा। जी।